क्या इशू क्या है, क्या मुद्दा क्या है ये? देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम पत्रकार भाइयों का स्वागत करना चाहूँगा। आज का जो इशू है ये बहुत बर्निंग इशू मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कोरोना महामारी आज पूरे विश्व में जिस तरीके से फैली हुई है और भारतवर्ष भी लगातार उसके साथ लड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी ऐसे बहुत से प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ को मतलब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज से कुछ टाइम पहले हमारे देश में टेस्टिंग लैब्स की कमी थी, आज हज़ारों की तादाद में टेस्टिंग लैब्स हैं और बहुत सी चीज़ें जिस प्रकार से ये चैलेंज आया उस प्रकार से सरकार ने अपनी ओर से कोशिश की कि वो उसको जो है वो प्रोवाइड कर सके। लेकिन जिस प्रकार से आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा है कि एक वकील या एक जज या कोई और प्रोफेशन से जुड़ा आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में गलतियां करता है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से इतने लोगों का कत्ल नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, जितना एक मेडिकल प्रोफेशन का आदमी। कहने का भाव ये है कि मेडिकल प्रोफेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोफेशन है जिसको भगवान का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन ये भी कहना कहीं गलत नहीं होगा कि इस प्रोफेशन में भी बहुत से लोग, सभी लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी को जो है वो सर अंजाम देते हैं। लेकिन इस प्रोफेशन में भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं और बहुत सी ऐसी कोताहियाँ की जाती हैं जिससे मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज का जो है वो सामना करना पड़ता है। मैं बताऊं आपको, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें मेरे साथ जो है वो निकली हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आजकल मेरे एक बहुत बड़े मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट से बात हो रही थी, तो यही एक डिस्कशन हो रही थी कि आप जो आज कोरोना से कम लोग जो है वो कहीं ना कहीं मर रहे हैं, लेकिन जो लोगों में डिप्रेशन जो लोगों में आ रहा है, जो लोगों में एक डर की भावना है, जो लोगों में एक भय का माहौल है, उससे लोगों में कहीं ना कहीं बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि 7 मई को मुझे कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई दिए। 7 मई को, पिछले 7 मई को, कि मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स आया कि मुझे फीवर हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे आइसोलेट हो जाना चाहिए। मैं 7 तारीख को आइसोलेट हो गया। उसके बाद मैंने 8 तारीख को अपना एक रैपिड टेस्ट करवाया, जिस रैपिड टेस्ट के आधार पर आप 100% पॉजिटिव नहीं कह सकते थे, लेकिन 50-50 आप कह सकते थे कि मेडिकल भाषा में उसको पॉजिटिव भी माना जा सकता था। तो एक मैंने अच्छा शहरी, जिम्मेवार शहरी होने के नाते अपने आप को मैंने आइसोलेट जो था वो उसी दिन कर लिया। उसके बाद जो इसका प्रोटोकॉल है, जो इसकी दवाइयाँ हैं, मैंने वो लेना शुरू की और 10 तारीख तक मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार की ओर से मैं शुक्रगुजार हूँ केंद्र सरकार का कि जिसने वैक्सीनेशन जो है वो शुरू करवाई थी और उस वैक्सीनेशन के चलते बहुत से लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं राहत भी मिली। मेरी पहली वैक्सीनेशन 5 फरवरी को हुई थी और दूसरा मेरा वैक्सीनेशन का टीका जो था वो 9 मार्च को हो गया था और शायद उसी के चलते मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं आई। अब मैं बता रहा था आपको कि मैंने 10 तारीख तक मैं बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्योंकि मैं ज़िम्मेवार व्यक्ति हूँ और मुझे लोगों में जाना है, तो मैंने 13 मई को मैंने एक RT-PCR टेस्ट GMC कठुआ में करवाया। उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है 15 तारीख को और उसमें मुझे पॉजिटिव दिया जाता है। वो मानने योग्य बात थी और मैंने भी उस बात को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे 10-12 दिन नहीं हुए थे, तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट, हालांकि उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बट मैंने उस रिपोर्ट को मानते हुए फिर से आइसोलेशन में ही रहने का फ़ैसला किया। उसके बाद 21 तारीख को जब मैं एक बार फिर मैंने अपना रैपिड टेस्ट करवाया और इस रैपिड टेस्ट के आधार पर मैं पूरी तरीके से नेगेटिव था और शारीरिक तौर पर मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन था, मुझे किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों मित्रों ने मुझे सुझाव दिया, क्योंकि आप एक ज़िम्मेवार व्यक्ति हैं और आपने लोगों के बीच में जाना है, तो कोरोना जो है ये स्प्रेड करता है, इसमें आप सुपर स्प्रेडर भी बहुत से लोग बन जाते हैं। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप थोड़े दिन और आइसोलेशन में रहिए, 1 हफ़्ता। तो मैंने फ़ैसला किया कि उसी आधार पर मैं आइसोलेशन में थोड़ा दिन और लगाऊँ। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप RT-PCR टेस्ट करवाइए। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि 27 तारीख को मैंने जो था अपना एक सैंपल जो था वो GMC कठुआ में दिया RT-PCR करने के लिए।
RT-PCR, हालांकि मुझे कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी ओर से आश्वस्त हो जाऊं और मुझे लोगों के बीच में जाना है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसकी रिपोर्ट जो है वो 29 तारीख को मुझे दोपहर को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि जब मेरा पहला पॉजिटिव आया तो उसके बाद मुझे उसी समय रिपोर्ट का मैसेज करने से पहले मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO दफ्तर से फ़ोन आता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप आइसोलेट रहें। उसके बाद मुझे ऑक्सीमीटर, जो मैंने पहले ही अपना प्रबंध किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ऑक्सीमीटर भी फराहम करवाया और उसके बाद 1-2 बार उन्होंने मुझसे फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में भी जानकारी ली। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, ये मैसेज आ गया कि आप पॉजिटिव हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 7 तारीख और 29 तारीख के बीच में लगभग 22 से 23 दिन का फ़र्क आ गया। अब एक आदमी जिसे ये बताया जाए कि वो 23 दिन के बाद भी पॉजिटिव है, तो उस पर क्या गुजर सकती है, ये आप मेरे मित्र भली भांति जानते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। उसके बाद मुझे परेशानी हो गई कि मुझे कोई शारीरिक तौर पर कोई परेशानी नहीं है, मुझे चलने में परेशानी नहीं है, मुझे बैठने में परेशानी नहीं है, मुझे बोलने में परेशानी नहीं है, मैं कोई थकावट महसूस नहीं कर रहा हूँ और मैं 100% अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। तो यार मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 1 घंटे तक बहुत परेशानी में रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि ये कोई कोरोना का नया रूप तो नहीं आ गया कि जो 23 दिन बाद भी बंदे को जो है वो पॉजिटिव जो है वो शो करता है। फिर इसी परेशानी के दौर में, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ, पढ़ा लिखा नागरिक हूँ, मैंने इनकी सारी जो मेरे को मैसेजेस आए थे मैंने इनको खंगालना शुरू किया। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि जब मैं इनको शायद और कोई भी इतना गहराई में नहीं जाता है, लोग सिर्फ अपना नाम पढ़ते हैं और देखते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, उसके बाद बेचारे वो परेशानियों का सामना अपने तौर पर करना शुरू कर देते हैं। आप हैरान होंगे कि ये जो 27 तारीख को मेरा सैंपल लिया गया, इसमें जो एक आईडी, जिसको यूनिक आईडी कहा जाता है, जो एक आदमी को आईडी दी जाती है, ये इस आईडी में मुझे 010070089975 के तहत मेरा जो था वो सैंपल लिया गया। अब जब मैंने इसको डीप स्टडी किया तो जो मेरी रिपोर्ट थी, आप हैरान होंगे, उसमें मेरा आईडी 100700089977 हो गया, जो कि 89975 था, वो पॉजिटिव रिपोर्ट में 89977 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट किसी और की थी और इस रिपोर्ट के तहत मुझे पॉजिटिव जो था बना दिया गया। अब अगर मैं नेगेटिव था तो मेरे बजाय किसको नेगेटिव दिया गया, जो पॉजिटिव था, वो सुपर स्प्रेडर भी हो सकता है और वो मेरे ख्याल से बहुत सी ज़िंदगियों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये GMC प्रशासन की एक बहुत बड़ी कोताही से आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी नालायकी से आप कह सकते हैं, जिससे मेरे ख्याल से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को कहीं ना कहीं जो है वो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का जो है वो प्रयास कर सकते हैं। पठानी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो ये रिपोर्ट जिस तरह से आपके साथ ये सिलसिला हुआ, क्या जिन लोगों ने ये किया उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए? उसके बाद मैं आपको बताऊँ, आपका जवाब देने से पहले, जब मेरा ये रिपोर्ट पॉजिटिव इन्होंने मुझे दिया, तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने उसी समय एक प्राइवेट लैब से संपर्क किया जो ICMR से एफिलिएटेड है, उससे मैंने संपर्क किया और उसके आदमी को बुला के, एक जिम्मेवार नागरिक शहरी होने के नाते, मैंने घर में जो था उसका सैंपल वो उन्होंने मेरा कलेक्ट किया और उसकी रिपोर्ट जो थी, ये मुझे उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया 29 तारीख को, जिस दिन इनकी रिपोर्ट आई, 29 तारीख को मैंने दोबारा सैंपल दिया और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी जो आई। अब कहने का भाव सारा ये है कि ये सारी चीज़ें मुझे बताइए, एक आम आदमी क्या, मैंने तो चलो बड़ी गहराई में छानबीन की तो मुझे ये बात मेरे संज्ञान में आई, कोई भी व्यक्ति मैं समझता हूँ कि इतनी इसकी गहराई में नहीं जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं खास करके GMC जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है और आज केंद्र सरकार इतना प्रयास कर रही है कि लोगों को इस महामारी से रिलीफ मिले, तो चंद लोगों की कोताही से, चंद लोगों की नेग्लिजेंसी से, चंद लोगों का जो अपनी ड्यूटी के प्रति उनको 100% समर्पित होना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने शुरू में ही कहा, खास करके मेडिकल फील्ड के आदमी को। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आती है तो मैं CMO दफ्तर को फ़ोन करता हूँ, मेरे एक संपर्क के व्यक्ति थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको नहीं बताया कि मेरी रिपोर्ट क्या आई है, मैंने उनको कहा कि यार मेरी रिपोर्ट कृपया चेक करिए क्या है।
उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका आईडी नंबर क्या है, मैंने जो मेरा आईडी नंबर था मैंने दिया। उन्होंने, वो कंप्यूटर के पास ही खड़े थे, जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी रिपोर्ट नहीं आई है। अब मैसेज में मुझे रिपोर्ट आ गई थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब आपका फ़ोन नंबर क्या है। मैंने उनको अपना फ़ोन नंबर दिया। जब मैंने उनको फ़ोन नंबर दिया तो वो बड़े मायूस होकर बोले कि भैया आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। तो मैंने उनको कहा ये मेरी रिपोर्ट जो पॉजिटिव दिखा रही है, जो मैंने आईडी नंबर दिया है आपको, कृपया वो देखिए उसमें क्या है। जब उन्होंने देखा तो वो भी कहीं ना कहीं चक्कर खा गए कि ये आईडी तो किसी और की है, ये नंबर तो किसी और का है। फिर सारे पल्ला झाड़ने लगे। जीएमसी भी उन्होंने अपने लेवल पे संपर्क किया। तो आप हैरान होंगे, मैंने इस बात की जांच नहीं की है, लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया कि इस आईडी पर 4 से 5 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हो रखा था। अब हैरानी का सवाल उठता है कि ये 4 या 5 आदमी एक आईडी पर जो रजिस्टर्ड किए वो कैसे किए। तो कहने का भाव ये है कि आज की डेट में जिस प्रोफेशन पर लोग विश्वास करते हैं, जिस अस्पताल में लोग अपनी ज़िंदगी के लिए जाते हैं, जिस अस्पताल के प्रति लोगों में एक विश्वास जो है वो बढ़ना चाहिए। और सारी, आपने देखा होगा, आज आपको छोटी सी भी कोई समस्या आती है तो डॉक्टर सीधा टेस्टिंग की बात करते हैं, और ख़ास करके कोरोना में तो है ही टेस्टिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद जो है वो आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो यदि हम नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नेगेटिव को पॉजिटिव करते रहेंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव करते रहेंगे, और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा समस्या जो है वो आने वाले समय में, जो दूसरी लहर है, आज हम डिक्लाइनिंग स्टेज में हैं, और अगर इसी तरह की कोताही हम करते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं मेरे पत्रकार बंधुओं कि आने वाले समय में हम किस ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो कठुआ जीएमसी, खास करके जो टेस्टिंग इनका विभाग है, इस पर जो है पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें पता लगाया जाना चाहिए कि इस प्रकार की कोताही करने वाले लोग जो वहाँ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें रखने के लिए मैं आपके समक्ष आज हाजिर हुआ हूँ। तो आप अगर कुछ पूछना क्या देखते हैं कि जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पुरजोर विश्वास जताता है कि उनकी टेस्टिंग में कोई भी डाउट नहीं है, पूरी कार्य प्रणाली, पूरी व्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है, और जैसा आपने इल्जाम लगाए, सबूत दिखाए, तो क्या देखते हैं आज तक कितनी जिंदगियों से खिलवाड़ हो चुका है? मैंने बहुत मामले आए हैं जिनमें मौतें भी हो चुकी हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहाँ तक रैपिड टेस्टिंग का है, रैपिड टेस्टिंग को लोग 65 से 70% सही मानते हैं, और आरटीपीसीआर की जहाँ तक विश्वसनीयता का सवाल है, उसको आज की डेट में 97-98% जो है वो लोग मानते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद कोई ऐसा टेस्ट नहीं बचता है जिसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सही कह सकते हैं। तो यदि आरटीपीसीआर में आप इस तरीके की कोई कोताही करते हैं तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। लेकिन इसमें हम ये कहें कि पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट जो है इसके लिए वो जिम्मेवार है, वो नहीं है, वो लोग हैं, चाहे वो किसी भी टेस्टिंग में नहीं, किसी भी विभाग में बैठे हों, कोविड वार्ड में बैठे हों, आईसीयू में बैठे हों, वो अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह से सचेत नहीं हैं, अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी ईमानदार नहीं हैं, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैक फंगस के काफ़ी केसेस जो हैं संदिग्ध केसेस सामने आ रहे हैं, और काफ़ी लोगों को ये भी कहना है कि काफ़ी ऐसे उन्होंने अपनी जो सैम्पलिंग है वो करवाई है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट्स जो उनको नहीं मिल रही हैं। आप भी भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जीएमसी कठुआ में जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर जो टेस्टिंग हो रही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं जिस प्रकार से मैं भी पिछले 4-5 दिन से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से मेरे पढ़ने में आ रहा है, मेरे संज्ञान में आ रहा है, और ब्लैक फंगस के जो संदिग्ध केस थे, मेरे ख्याल से यहाँ हमारे कठुआ में ही 3 या 4 लोगों की जो है वो डेथ भी हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक ब्लैक फंगस जिसे महामारी घोषित किया जा चुका है, इतने दिनों बाद भी, उन डेथ्स के बाद भी आज तक उनकी रिपोर्ट्स जो है वो वेटिंग हैं, वेटेड हैं, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि उनकी डेथ किस वजह से हुई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे इस समय मौजूदा एलजी साहब हैं, जो हमारे हेल्थ के जो हमारे आला अधिकारी हैं, कि आप इस पर जो है वो संज्ञान लें, और ख़ास करके जो टेस्टिंग, अगर आपने इसको महामारी घोषित किया है तो इसकी टेस्टिंग का प्रबंध फौरी तौर पर होना चाहिए, ताकि मरीज़ जो है वो अपना इलाज जो है उसका शुरू करवा सके। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इलाज भी अभी तक जो नहीं शुरू हो पा रहा है, उसके अलावा यहाँ से पेशेंट जो हैं, जो संदिग्ध पेशेंट हैं, वो भी यहाँ से बाहर जाना शुरू कर दिया है उन्होंने। वहाँ पर उनकी टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर सब कुछ उनका इलाज हो रहा है, यहाँ पर हफ्ता वेट करके भी उनको बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा
कि आज बहुत सी हमारे हिंदुस्तान की स्टेटों में, बहुत सी स्टेटों में ब्लैक फंगस का टेस्ट आ रहा है, रिपोर्ट आ रही है और उसका ट्रीटमेंट भी लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है, ये मैं खुद मान रहा हूँ इस बात को। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर गवर्नमेंट को, माननीय एलजी साहब को फौरी तौर पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी टेस्टिंग जो है वो जिस पर, क्योंकि आज केंद्र सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। मैं आपको कहूं कि केंद्र सरकार की ओर अगर आज आप डिमांड करेंगे कि हमें ब्लैक फंगस की टेस्टिंग के लिए कोई मशीन दे दो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो शाम तक या 24 घंटे के अंदर जो है वो इंस्टॉल भी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुछ अधिकारी जो कहीं ना कहीं आप उसको कामचोर कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी नेग्लिजेंसी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप कहते हैं जब तक धकाए जाओ ऐसा सिस्टम चलाना चाहते हैं, तो इसका आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ऐसी लोगों की शिनाख्त करने की ज़रूरत है और सरकार इसके प्रति जो है वो गंभीर प्रयास करे, तो मेरे ख्याल से लोगों को राहत कहीं ना कहीं जो कामचोर लोग हैं उन्हीं की वजह से ये रिपोर्ट्स हैं वो डिले हो रही है। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको कहा, ये एक छोटी सी कोताही मैंने आपके सामने रखी जिसमें एक आईडी नंबर, और ख़ास करके ये तब कोताही हो रही है जब कोरोना डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। आज कोरोना के मामले कम हुए हैं, जहां पर रोज के 500 या 1000 टेस्ट होते थे RT-PCR, आज 200 टेस्ट भी नहीं हो रहा है। और जब मैंने 27 तारीख को ये कराया तो मेरे ख्याल से 100 या 150 टेस्ट से ज़्यादा नहीं करता होगा GMC। और आप 100-150 टेस्ट में अगर इस प्रकार की गलती करते हैं बड़ी, तो जब हज़ारों टेस्ट करते होंगे, जब सैकड़ों में टेस्ट करते होंगे, तब आपने किस तरह की कोताहियाँ की होंगी, ये सारी आप मानते हैं कि फर्जीवाड़ा इन आंकड़ों में हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल हुआ है? क्योंकि पिछली दफा विपक्ष ने भी इसकी आवाज़ उठाई थी, तब सत्ता पक्ष के नेता बहुत भरोसा जो है वो इस कार्य प्रणाली पे जता रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हो सकता है 10 दिन कोई कोताही ना हो, लेकिन जिस प्रकार से ये मेडिकल प्रोफेशन है, और मैंने पूरा आपको ज़िंदगी भर का ब्यौरा दिया कि वकील, जज या कोई और प्रोफेशन का आदमी, पॉलिटिशियन, कोई भी आदमी, वो अगर ज़िंदगी में गलतियां करे तो वो इतने लोगों की जान नहीं ले सकता है जितना एक मेडिकल प्रोफेशन में अगर इस तरीके की गलती होती है तो वो एक सबसे बड़ा, जिसको आप बम कह सकते हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों के लिए खतरा हो सकता है, वो मेडिकल प्रोफेशन है। और यहाँ इस तरीके की गलतियाँ कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आप ये मानते हैं कि GMC में जितनी मौतें हुई हैं उसका कसूरवार GMC है? देखिए, आप सारी मौतों के लिए मौतें पूरे हिंदुस्तान में हुई हैं। नहीं, हम पर्टिकुलर एक GMC की, कठुआ की बात करें, हिंदुस्तान की बात। नेचुरली देखिए, अगर इस तरीके की कोताही टेस्ट में हो सकती है तो मैं उनको 100% क्लीन चिट दे दूं कि जो मौतें हुई हैं वो उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं हो, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बात बनती ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, मेरे कहने का मतलब ही यही है कि आज भी हमें इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और ये जिम्मेवारी सिर्फ GMC की नहीं है, बल्कि हमारे ज़िला प्रशासन की भी है। अगर जिस प्रकार से मैंने आपको कहा, मैंने CMO दफ्तर से कंसल्ट किया, तो CMO दफ्तर के कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भैया हमारी रिपोर्ट्स तो जो है वो जम्मू में जाती हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये GMC के प्रिंसिपल के रिलेटेड है, ये है वो है। कहने का मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे के ऊपर डाल के ये बात नहीं कर सकते हैं। ये लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ मसला है, इस पर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। क्या इन पे FIR लगनी चाहिए इन लोगों? देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने अगर ये कोताही की है, चलो एक अगर गलती की है, मेरा अगर पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव डाल दिया, देन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा टेस्ट करा सकता हूँ, मैं आइसोलेशन में जा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे पॉजिटिव दिया था तो मैंने उस चीज़ को माना था। लेकिन यदि ये बात आ रही है कि 5-5 लोग एक ID में हैं और मेरा जो नेगेटिव किसी को पॉजिटिव दिया हो, किसी का पॉजिटिव मुझे दिया हो, तो अगर वो है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी FIR लगनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, अगर ऐसे लोग जो हैं वो सामने आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाना ही चाहिए। तभी मेरे ख्याल से हम इस लड़ाई को पूरे तरीके से लड़ सकते हैं।